नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम LLB फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सिविल प्रक्रिया संहिता में सेक्शन 46 पढ़ते हैं। 46 में क्या कह रहा है? आज्ञापत्र। आज्ञापत्र क्या होता है, ये कब पारित किया जाता है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो आज्ञा पत्र क्या है, इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं या जो सेक्शन की लैंग्वेज है उससे हमें पता चलता है कि जब कोई डिग्री यानी सिविल न्यायालय ने कोई डिग्री पारित की है और डिग्री पारित करने वाले न्यायालय को जिसके फेवर में डिग्री पारित की गई है, जिसके फेवर में डिग्री पारित की गई है, तो डिग्रीदार के आवेदन पे यानी जो न्यायालय डिग्री पारित कर रहा है और उसी न्यायालय में डिग्रीदार आवेदन करता है कि वह किसी अन्य न्यायालय को जो डिग्री का निष्पादन या एग्जीक्यूशन करने के लिए सक्षम है उसे आज्ञापत्र निकालें। यानी एक डिग्रीदार डिग्री पारित करने वाले न्यायालय में ये आवेदन करता है, एप्लीकेशन लगाता है कि वह डिग्री पारित करने वाला न्यायालय किसी अदर न्यायालय को, कोर्ट को, यह जो डिग्री का निष्पादन करने के लिए सक्षम है उसके द्वारा डिग्री में अगर निर्णीत ऋणी की, अगर कोई जिसके विरुद्ध कोई डिग्री आई है उसकी कोई संपत्ति है, कुर्क करानी है, अटैचमेंट करवानी है, तो जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में निर्णीत ऋणी की संपत्ति है तो डिग्री पारित करने वाला न्यायालय उस न्यायालय से यानी जिसकी स्थानीय अधिकारिता में निर्णीत ऋणी की कोई संपत्ति है उसको अटैच करने का ऑर्डर देता है। ये होता है आज्ञापत्र। यानी वो एप्लीकेशन जो डिग्रीदार लगाता है कि भाई अन्य न्यायालय में है उसकी संपत्ति, तो और उसको अटैच कैसे किया जाएगा, तो डिग्री पारित करने वाला न्यायालय अदर कोर्ट को जिसकी स्थानीय अधिकारिता में वो संपत्ति है जिसे कुर्क किया जाना है, अटैचमेंट किया जाना है, तो न्यायालय वहाँ आज्ञापत्र लगाया जाता है। ठीक है, तो वह न्यायालय जिसे आज्ञापत्र भेजा जाता है यानी जिसकी स्थानीय अधिकारिता में संपत्ति है उस न्यायालय को वो आज्ञापत्र भेज दिया जाता है। यानी उसे क्या किया जाता है, कुछ कार्य करने का ऑर्डर दिया जाता है। वो कार्य क्या है, उस निर्णीत ऋणी की संपत्ति को कुर्क करने का कार्य होता है। तो जिस न्यायालय को आज्ञापत्र प्राप्त हुआ है यानी जिसकी स्थानीय अधिकारिता में वो संपत्ति है जिसे कुर्क करना है, तो वो न्यायालय उस संपत्ति की कुर्की या अटैचमेंट से संबंधित ऐसे ही कार्य करेगा कि मानो उसी न्यायालय ने जो कुर्की कर रहा है उसी न्यायालय ने उस डिग्री को निष्पादन करने के लिए वही सक्षम हो या उसी के द्वारा वो डिग्री पारित की गई हो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि डिग्री पारित करने, ये मतलब डिग्री में जो कुर्की करने की जो अवधि है वो कब तक, वो आज्ञापत्र में जो न्यायालय जिसे भेजा गया है आज्ञापत्र वो कब तक उस संपत्ति को कुर्क कर सकता है। यानी परंतु जबकि डिग्री की कुर्की की अवधि डिग्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा बढ़ा ना दी गई हो, यानी अगर कुर्क करने की जो समय अवधि है उसको डिग्री पारित करने वाले न्यायालय ने अगर अवधि बढ़ाई नहीं है तो चालू नहीं रहेगा, यानी कुर्क नहीं करेगा। या कुर्की के अवसान से पहले यानी कुर्की होने से पहले ही डिग्री कुर्क करने वाले न्यायालय को अंतरित ना कर दी गई हो, यानी आगे अंतरित ट्रांसफर कर दी गई हो, या डिग्रीदार ने जो कुर्की करवाना चाह रहा है वो विक्रय करने के लिए, उस संपत्ति के विक्रय के लिए आवेदन ना कर दिया गया हो, तो कोई भी कुर्की 2 महीने से अधिक अवधि में नहीं रहेगी। यानी ये 3 कंडीशन हैं जहां पर आज्ञापत्र के अधीन, यानी आज्ञापत्र के अधीन अगर कोई संपत्ति कुर्क कर ली जाती है
तो इन 3 कंडीशन के अलावा किसी भी अवधि में वो कुर्की 2 महीने से अधिक नहीं रहेगी। यानी ये 3 कंडीशन बता दी गई है जब कुर्की 2 महीने से अधिक रह सकती है। ठीक है, तो ये तो थी क्या है, जो सेक्शन की लैंग्वेज थी उसको समझने। अब इसको हम डिफाइन यानी उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज्ञा पत्र का अर्थ क्या होता है। आज्ञा पत्र होता क्या है? आज्ञा पत्र एक ऐसा आदेश है या ऐसा निर्देश है जो एक शासकीय व्यक्ति का निकाय यानी जो एक क्या है, गवर्नमेंट बॉडी या जो गवर्नमेंट के द्वारा या शासकीय आदेशों के अधीन अगर कोई कॉर्पोरेटिव बॉडी है या गवर्नमेंट कोई बॉडी है, वो दूसरे को यानी दूसरी गवर्नमेंट बॉडी या कॉर्पोरेटिव बॉडी को ये अधिकार सीमा में आने वाले कुछ कार्य करने का ऑर्डर देती है। यानी एक कोर्ट, डिग्री पारित करने वाला कोर्ट दूसरे न्यायालय, दूसरी कोर्ट को संपत्ति की कुर्की करने का जो आदेश देता है या जो ऑर्डर देता है कुछ कार्य करने का, वो होता है आज्ञा पत्र। ठीक है, तो सेक्शन 46 के अंतर्गत एक न्यायालय द्वारा दूसरे न्यायालय को कोई आदेश दिया जाता है। इस आज्ञा पत्र का ऑब्जेक्ट क्या है? निर्णीत ऋणी की संपत्ति जो दूसरे न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, यानी निर्णीत ऋणी है और उसकी कोई संपत्ति दूसरे न्यायालय की स्थानीय अधिकारता में स्थित है, को शीघ्रता से कुर्क करने की सहायता करने के लिए ये आज्ञा पत्र निकाला जाता है। क्यों? अगर वो अन्य न्यायालय की स्थानीय अधिकारता में है और उसे फटाफट कुर्क नहीं किया जाता है तो हो सकता है निर्णीत ऋणी अपनी संपत्ति का प्रयोग डिग्रीदार जो डिग्री होल्डर है उसके हितों को, उसके इंटरेस्ट को क्षति पहुंचाने के लिए ट्रांसफर भी कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को, या डीलिंग इन एनी मैनर यानी किसी भी रीति से वो उसका मिसयूज भी कर सकता है कि भाई डिग्रीदार को संपत्ति ना मिले, इसलिए वो अपनी संपत्ति कुर्क होने से पहले क्या कर सकता है, उसका मिसयूज कर सकता है, उसको ट्रांसफर कर सकता है, किसी अन्य को दे सकता है। तो उसको रोकने के लिए ये आज्ञा पत्र निकाला जाता है। ऑब्जेक्ट इसका है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र उसकी संपत्ति को, निर्णीत ऋणी की संपत्ति को कुर्क कर लिया जाए। इसीलिए आवश्यक है कि जब निर्णीत ऋणी की संपत्ति की डिग्री के लिए कोई आदेश आ जाता है और वह अपनी संपत्ति को कुर्की या विक्रय से बचाने के लिए अन्य कोई भी अन्य संक्रमण यानी ट्रांसफर करना चाहता है या अन्य रीति से कोई भी उसका यूज करना चाहता है, उसको रोकने के लिए ये आज्ञा पत्र निकाला जाता है ताकि डिग्री होल्डर के जो हित हैं उनको क्षति न पहुंचाई जाए। ठीक है, फिर आ रहा है 46। सेक्शन 46 ये बंद करता है कि डिग्री पारित करने वाला न्यायालय डिग्रीदार के आवेदन पे किसी अन्य न्यायालय को डिग्री का निष्पादन करने के लिए जो सक्षम है उसे आज्ञा पत्र निकालेगा और उस जो डिग्री में जो संपत्ति है उसको कुर्क अटैचमेंट करने का ऑर्डर देगा। वैसे कि आज्ञा पत्र के अधीन अगर कोई संपत्ति कुर्क की जाती है तो वो 2 महीने रहती है, 2 महीने से ज़्यादा नहीं रहती। लेकिन दूसरे शब्दों में देखें तो आज्ञा पत्र के अधीन जब कुर्की की जाती है तो वो केवल कुर्क की गई संपत्ति की अवधि यानी कुर्की की अवधि सिर्फ और सिर्फ 2 महीने तक ही चालू रहती है, उसके बाद अपने आप खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती। लेकिन कुर्की 2 महीने के बाद भी चालू रह सकती है। 3 ऐसी कंडीशन हैं, 3 ऐसे अपवाद हैं जब कुर्की की अवधि 2 महीने से आगे बढ़ा दी जाती है। फर्स्ट कौन सा है कि कुर्की की अवधि यानी जिस न्यायालय ने संपत्ति को कुर्क करने के लिए डिग्री पारित की थी यानी डिग्री पारित करने वाला न्यायालय ही अगर कुर्की की अवधि को बढ़ा देने का ऑर्डर कर देता है, कुर्की किसने, जिसे आज्ञा पत्र भेजा गया था, लेकिन डिग्री पारित करने वाला न्यायालय ही अगर कह दे कि नहीं इसकी कुर्की की अवधि 2 महीने से अधिक रहनी चाहिए तो वहां पर 2 महीने से अधिक रहेगी। सेकंड आ रहा है कि कुर्की का अवसान होने से पहले यानी
डिटर्मिनेशन ऑफ सच अटैचमेंट के पहले ही डिग्री कुर्क करने वाले न्यायालय को अंतरित कर दी जाती है। पूर्व ही डिग्री कुर्की करने वाले न्यायालय को अंतरित कर दी गई हो, और यानी क्या कर दिया गया हो, डिग्री का अवसान होने से 2 महीने खत्म होने से पहले ही डिग्री कुर्की करने वाले न्यायालय को अंतरित कर दी जाती है। यानी कुर्की कौन से न्यायालय ने की, जिसे आज्ञा पत्र भेजा, तो उसके द्वारा जो कुर्की की जाती है वैसे तो वो 2 महीने तक चालू रहती है, लेकिन 2 महीने के दरमियान ही के अंदर ही अगर वो कुर्की करने वाले न्यायालय यानी डिग्री पारित करने वाले न्यायालय को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, तो वहाँ पर वो उसकी अवधि बढ़ा दी जाता है। या थर्ड ऑप्शन आता है कि जहाँ डिग्रीदार ने संपत्ति को कुर्क करवाने के लिए आज्ञा पत्र निकलाया है न्यायालय से, अगर वो न्यायालय से उस डिग्री में जो संपत्ति है उसको विक्रय कराने के लिए आवेदन कर देता है, न्यायालय में विक्रय करवाना चाहता है वो, तो वहाँ विक्रय के लिए आवेदन प्राप्त होते ही वो 2 महीने से अधिक की अवधि कुर्की की जो समय अवधि है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये कुर्की कराने के से संबंधित है आज्ञा पत्र, जो एक न्यायालय द्वारा डिग्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा दूसरे न्यायालय को ऑर्डर किया जाता है। अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।